नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो एक वर्डिक्ट से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के और रेबीज़ के बारे में है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी ये आवारा कुत्ते डॉग्स हैं दिल्ली एनसीआर में, उनको शेल्टर में शिफ्ट करा जाए। तो इसी के साथ में बहुत बड़ी डिबेट से शुरू हो गई थी। जितने भी एनिमल लवर थे वो उसको कह रहे हैं कि ये बहुत ही अनएथिकल और इनह्यूमन है और ऐसी सोच वाले बहुत ही क्रूअल हैं एनिमल्स के लिए। तो मैं इसमें इस डिबेट के बारे में बात नहीं करूँगा, कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं इससे रिलेटेड जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं WHO की, तो उसके अकॉर्डिंग 2019 में इंडिया में ही एनिमल बाइट के लगभग 70 से 72 लाख केसेस थे, जो कि बढ़ के 2023 में 1,20,22,00,000 हो गए हैं। तो अन्य जानवरों को काटने के जो केसेस हैं डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेबीज़ के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इसको वर्ल्ड वाइड देखते हुए WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखा है रेबीज़ को। और इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव भी शुरू करा हुआ है और इसको एलिमिनेट करना है बाय 2030 तक। इसको पूरी दुनिया से ख़त्म करने का उन्होंने शुरुआत करी हुई है। तो ये जो इनिशिएटिव है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है, इसने इंडिया ने भी इसको साइन करा हुआ है। तो वो भी इसके वर्क कर रही है ताकि इसको टाइमली इंडिया से एलिमिनेट और ख़त्म कर दें। इसी को देखते हुए और इसी की तरफ काम करते हुए इंडिया ने भी अपना नेशनल एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ डॉग मीडिएटेड रेबीज स्टार्ट करा हुआ है 2021 से, और इसी पे वर्क भी कर रही है ताकि टाइमली रेबीज़ को इंडिया से ख़त्म करा जाए। तो रेबीज़ से रिलेटेड कुछ और बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में हर 9 मिनट पे एक डेथ जो है रेबीज़ की वजह से होती है। दिन की बात करें तो लगभग 160 डेथ हो रही हैं रेबीज़ की वजह से पूरी दुनिया में। और ईयरली अगर पूरे साल की बात करें तो ये लगभग 58,000 से 58,000 से 59,000 डेथ्स जो है रेबीज़ की वजह से हो रही हैं। और इन मैक्सिमम केसेज में ये जो डेथ्स हैं उनका काज ऑफ रेबीज़ क्या है, वो डॉग बाइट ही है। तो इंडिया में अगर इसकी बात करते हैं तो इंडिया में भी 18 से 20,000 डेथ जो है साल में रेबीज़ की वजह से हो रही हैं। और मैक्सिमम केसेस में जो ये डेथ हो रही रेबीज़ के केसेस हैं तो बच्चों में ही डायग्नोज हुए हैं। मैं 30 to 60% केसेज में 15 साल से जो बच्चों में जो एनिमल बाइट के केसेज हैं वो अनरिपोर्टेड और अनरिकग्नाइज्ड रह जाते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो इनका शिकार हो रहे हैं और एनिमल बाइट का और रेबीज़ का वो बच्चे हैं इंडिया के केस में। तो कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम एनिमल बाइट से और रेबीज़ से बच सकें। तो जैसे कि जितने भी आवारा जानवर हैं हमारे आसपास उनको वैक्सीनेट करवाया जाए और एनिमल बर्थ कंट्रोल करवाया जाए ताकि ये जो है अपनी पॉपुलेशन ना बढ़ाएं और इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। तीसरा, इनको रिलोकेट करा जाए सेफ जगह पे जहाँ पे ये एक दूसरे के कंटेक्ट में ना आए और ह्यूमन टू एनिमल के कंटेक्ट कम खत्म हो जाए। और चौथा ये है कि हम पब्लिक को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो खुले में इनको फीडिंग ना करें जहाँ जो कि ये एक जगह इकट्ठे हों और इन्फेक्शन जो है इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। और लास्ट में हम ये है कि गवर्नमेंट जो है वेटनरी क्लिनिक बढ़ाए जहाँ एंटी रेबीज़ क्लिनिक सेटअप करे ताकि जितने भी अगर कोई इन्फेक्टेड केस अगर ऐसे आता है तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाए। दोस्तों, अब रेबीज़ के बारे में बात करते हैं। तो रेबीज़ क्या एक बहुत ही डेडली वायरल डिजीज़ है और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके बारे में एंशिएंट मेसोपोटामिया और एंशिएंट इंडिया में लगभग आज से 4,000-5,000 साल पहले ही पता था इस बीमारी का। और एंशिएंट मेसोपोटामिया में तो इसके जो भी एनिमल बाइट किसी डॉग के काटने से अगर किसी दूसरे इंसान को रेबीज़ हो भी जाती थी तो उसके लिए उनको पेनल्टी देनी काफ़ी टाइम से इस बीमारी का पता था दुनिया में। और फर्स्ट टाइम जो इसके रेबीज़ के फील्ड में साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आता है 1885 में आता है, जब लुईस पास्चर जो एक फार्मासिस्ट, केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे पेरिस फ्रांस में, उन्होंने एक बच्चे का ट्रीटमेंट किया था जोसेफ माइस्टर नाम था उसका, तो जिसका फर्स्ट टाइम 1885 में लुईस पास्चर ने ट्रीटमेंट किया था। वो 9 साल का बच्चा था जिसको डॉग ने काट लिया था। तो जिसको लगता था कि ये डॉग जो है रैबिड है, मतलब इसमें रेबीज़ का इन्फेक्शन हो रखा है। तो 9 साल का वो बच्चा फिर आफ्टर लेट 64 ईयर तक रहता है, जीता है। इसलिए पता चला कि इस बीमारी को भी क्योर किया जा सकता है तो टाइमली इसका ट्रीटमेंट हो। बट 99 केसेज में अगर 99% केसेज में अगर ये सिम्टम्स इसके शुरू हो जाते हैं एक बार तो इस बीमारी को क्योर करना बहुत मुश्किल है और 99% केसेज में डेथ ही लास्ट है जिसकी रेबीज़ की वजह से। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कि फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होने के बाद फर्स्ट सिम्टम आने तक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही वेरी करता है, मतलब ये दिनों से लेकर साल के बीच में हो सकता है। तो कुछ भी इस पर एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि इस टाइम पे सिम्टम जो है इस बीमारी के शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये देखना कि अगर किसी को एनिमल बाइट हुआ है और 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन में अगर कोई वो प्रॉब्लम महीने में नहीं आ रही तो ये सोचना कि भाई इस वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो तो गलत है, क्योंकि इसके सिम्टम आने में साल भी लग सकते हैं। और अगर इसकी सिम्टम की बात करते हैं तो शुरुआती टाइम पे हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, वाइट वाली जगह पे दर्द होना, टिंगलिंग और इचिंग सेंसेशन शुरू होती हैं। और जब धीरे धीरे डिजीज़ एडवांस स्टेज में पहुंचती है तो इंसान जो है बहुत ही आक्रामक और रेस्टलेस यानी कि
उसको बेचैनी सी रहने लगती है। और हेलुसिनेशन मतलब कि वो इंसान जो अपने आप को भ्रम में डालता है कि वो भ्रमित सा रहने लगता है। और लास्ट पहुँचते पहुँचते उसको हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया यानी कि पानी और हवा से डर लगने लगता है। और लास्ट में जब आ जाती है तो उस टाइम पे जो है, जो वाइट वाली जगह में क्या है कि मसल्स की पैरालिसिस शुरू हो जाती है, कि जिसको लकवा कहते हैं। तो मसल्स वाइट वाली जगह जहाँ पे वाइट हो रहा था वहाँ से मसल्स की पैरालिसिस स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली इंसान जो है कोमा में चला जाता है और डेथ हो जाती है। तो इतनी डेडली बीमारी है कि इसको हल्के में लेना भी, इंसान अगर इसको हल्के में लेता है तो इसीलिए जब भी कभी ऐसा एनिमल बाइट का केस आता है जहाँ आपको लगता है। और एक इसके बारे में मैं बीच में बोलना भूल गया कि ये जो वायरस है ये एनिमल के सलाइवा में होता है। अगर गलती से वो सलाइवा इंसान के कंटेक्ट में आ जाता है, जैसे मुंह में, नाक में, आंखों में, वो सलाइवा की वजह से जो वायरस है इंसान में एंटर कर जाएगा और बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए इसको जितने भी पेट एनिमल्स हैं या फिर जो आवारा एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग्स वगैरह जिसके हैं, वो इनसे सावधान रहें और इस बीमारी को हल्के में ना लें। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है जो कमेंट करके लिखना, और हो सकता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।